हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस मुंह से जुगाली फेंक रही है या अध कचरा गोबर कर रही है तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए। या कई बार जो पशु है इतनी झाग करता है कि उस वजह से आपके पशु जो भी यदि आप उसे हाथ डालते हैं तो सूखे चारे को भी गीला कर देती है। तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह की दिक्कत पशुपालकों को उठानी भी पड़ती है पशुओं में कि हमारे पशु हैं मुँह से बहुत ही ज़्यादा जो भी जुगाली करती रहती है वो ज़्यादातर बाहर फेंकती रहती है और उससे इतनी जो सूखा चारा रहता है उसको गीला कर देती है। साथ ही साथ जो गोबर करती है कई बार तो वह अध कचरा गोबर करती है, यानी कहने का मतलब है कि उसे जो कोई अनाज दाना या मिश्रण दिया जाता है तो वह गोबर के साथ लगभग आधा कचरा के रूप से बाहर आ जाता है। तो इस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। बिना इंजेक्शन के द्वारा आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। देखो, पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो रूमन से संबंधित दिक्कत होती है, इसे हम मेटाबॉलिक भी बोलते हैं। कि यदि पशु में कोई भी यदि दिक्कत रूमन के अंदर, तो ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपके जो वेटरनरियन हैं या पशु चिकित्सक हैं वह बताते हैं कि उसके अंदर हो सकता है कि पेट के अंदर वर्म्स हो या कीड़े हो। इसके साथ साथ आपको क्या देना चाहिए वह भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन किस किस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, इसमें दिक्कत क्या मिलती है कि पशु खाना तो खा लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे खाता रहता है तो वो पूरा जुगाली को अंदर वापस नहीं ले पाता, लगभग जुगाली है जो बाहर फेंक देता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इस तरह की स्थिति में यदि आप अपने पशु को जो भी कुछ खिलाते पिलाते हैं, अच्छी डाइट देते हैं, तो आपके पशु को लग नहीं पाता है। लगने का मतलब है कि आपके पशु के शरीर पर लग नहीं पाता है, मोटा नहीं हो पाता है, शरीर आपके पशु का कमज़ोर और होता जाता है। साथ में आपका पशु अध कचरा भी गोबर करता रहता है। तो अध कचरा गोबर कर रहा है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु का जो पाचन है वह सही नहीं है। तो उस स्थिति में भी जो मैं आपको दवा बताऊंगा उसमें आप अपने पशुओं को बेटर रिजल्ट मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ इस तरह के केस में अपने पशुओं को देनी चाहिए डीवर्मिंग, यानी उससे पेट के कीड़े की दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस स्थिति में पेट के कीड़े की दवा बोलस के बजाय आप एक लिक्विड का प्रयोग करें, जो हमने कई जो डेयरी फार्मर हैं उनमें हमने प्रयोग करके देखा है और अच्छा रिजल्ट पाया है। तो इस लिक्विड में आप सब जानते हैं, मैं बताऊंगा आपको जो हाईटेक आता है जिसके अंदर आता है आयुर्मेक्टिन साल्ट, जिस प्रकार से ये विरबेक का हाईटेक है या अदर कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट हो आयुर्मेक्टिन। इस तरह का क्या करता है कि जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन हो जाता है गाय या भैंस में तो भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, या इंटरनल वर्म्स हैं उसको भी किल करता है। रही बात इस तरह के केस में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने के लिए बहुत इस तरह की डिवर्मिंग आती है, लेकिन इस तरह के केस में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप आईटेक लिक्विड जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 से 500 kg है तो आप 100 ml एक साथ ओरली यानी एक साथ आपको देनी है। ये देनी है तो आप अपने पशु को या इसको किसके साथ मिला के दे सकते हैं, या आप गुड़ के पानी के साथ भी मिला करके पशुओं को पिला सकते हैं, उससे भी बेटर रिजल्ट मिलता है। या आप अकेली पिलाएंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपको देनी है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी चलेगी, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। जो भी आपको दवा आज बताई जाएगी वह दूध देने वाले पशु हो चाहे प्रेग्नेंट हो, उन पशुओं को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं करेंगी। तो इससे करना है। रही बात जो मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उनमें आप 200 से 250 kg है तो आप 50 ml आप इसको ओरली दे सकते हैं। अब इनके साथ आपको देना क्या है, देखो कोई भी यदि डिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में यदि आप लिवरटोन भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो तो आप चाहे किसी भी तरह की यदि कोई भी डिवर्मिंग करा रहे हैं तो आप उनके साथ लिवरटोन दें, सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी आप अपने पशुओं को दें। लेकिन हम आपको कुछ इस तरह के रोमन बफर या आपके पशुओं के रूमन से संबंधित जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाए तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको देना है जो आता है बबजोन पाउडर, इंटास का आता है बबजोन पाउडर। ये पाउडर उन पशुओं को आपको देना है। ये 200 ग्राम का एक पाउच आता है, तो 200 ग्राम का एक पाउच आप पानी में घोल करके पर डे के हिसाब से लगातार 3 से 4 दिन आपको ये बबजोन पाउडर ज़रूर देना है।
या जिनका बॉडी वेट थोड़ा कम होता है तो आप इसे 100 ग्राम यानी हाफ डोज आपको देनी है। ये तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका पशु अध कचरा गोबर कर रहा हो, जुगाली बाहर फेंक रहा हो, सभी में आपको अच्छा रिजल्ट देता है। इन्हीं के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ एक बोलस जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जिस तरह से बायोबूस्ट बोलस, बायोबूस्ट में क्या आता है, लीवर एक्सट्रेट भी आता है और लाइविस्ट भी आता है, ये जो कि आपको एलोवेरा की आती है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो ये बायोबूस्ट बोलस जो जुगाली बाहर फेंक रहे हैं, इस तरह की दिक्कत है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आने के लिए बहुत इस तरह की बोलस आती हैं जिनका रिजल्ट है वही बता रहा हूँ मैं। 2 बोलस आपको सुबह देनी है। कौन से पशु में, जो लार्ज एनिमल्स बड़े पशु हैं उनमें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आपको शाम को। लगातार आपको 5 दिन कंटिन्यूटी देनी है या 6 दिन भी आप दे सकते हैं इस बोलस को। ये लगातार आपको जो जुगाली फेंकने वाले इस तरह के केस में सबसे अच्छा रिजल्ट इस बोलस का देखने को मिलेगा। एक तो आपको बब जोन देना है दिन में 1 बार, रही बात ये बोलस देनी है आपको सुबह और शाम। ये यदि आप देंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात यदि पशु आपका अध कचरा गोबर कर रहा है, थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आप उसमें 1 बोलस ऐड भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आती है एक एप्टी फास्ट वेलकोन की, ये एप्टी फास्ट बोलस आती है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है, तो आप जो इस तरह की ये बोलस आती है 1 बोलस पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। यदि जब आप ये 1 बोलस ये प्रयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप बायोबूस्ट बोलस के साथ में भी आप ये बोलस दे सकते हैं, लेकिन उसमें बायोबूस्ट बोलस आप दिन में 2-4 की बजाय दिन में 2 दे सकते हैं, इनकी डोज थोड़ी कम कर सकते हैं और साथ में आप ये 1 बोलस दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक समय आप बायोबूस्ट दें 2 बोलस और एक समय आपको ये एप्टी फास्ट बोलस दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि एप्टी फास्ट यदि बोलस नहीं मिल रही है आपको कहीं पर, सपोज करो कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपको एप्टी फास्ट नहीं मिल रही है, तो आप बायोबूस्ट बोलस से भी काम चला सकते हैं। यदि एप्टी फास्ट मिल रही है तो एक समय आपको बायोबूस्ट और एक समय आपको एप्टी फास्ट, ये लगातार 5 से 6 दिन कंटिन्यूटी आपको देनी है। जो पाउडर मैंने आपको बताया वह आपको 4 दिन देना है, जो कि बब जोन आता है। इस तरह से यदि आप ये अपने पशुओं को देंगे तो अध कचरे की दिक्कत, रही बात आपके पशु में जो जुगाली बाहर फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा पानी सा बाहर डाल रहा है पशु जुगाली के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, दूध देने वाले पशुओं का दूध कम न होने की बजाय दूध बढ़ेगा, जुगाली भी करेगा, खाना पीना अच्छी तरह से करेगा और उमन से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी उसको कंट्रोल करने का ये काम करेंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो है और पशुपालकों के काम भी आएगी जो इनमें अब इस तरह के मौसम में उनको ये दिक्कत देखने को मिलती है। और वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेता रहता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।